તો આ જ વાતને લઈ આપણે અહીં ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। मकवाना सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, इस वक्त हमें अपडेट्स मिल रहा है कि दिल्ली में सीसीएस की मीटिंग हो रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अन्य उच्च अधिकारी सब कोई इस बैठक में उपस्थित है। और कल भी तीनों सेना के जो कमांडर है उनकी बैठक हुई थी निर्मला सीतारमण के साथ। एयर स्ट्राइक के बाद सीसीएस की ये जो बैठक इस वक्त मिल रही है दिल्ली में, इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है दिल्ली में सीसीएस की ये बैठक? मकवाना सर। जी पृथ्वी, ये जो बैठक अभी दिल्ली के अंदर रायलसीमा हॉल में हो रही है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, जो गृह मंत्री और बाकी तीनों सेनाओं के जो चीफ है, उन सभी को बुलाया गया है। और ये रिटेलिटरी एक्शन कि दुश्मन पर हमने पाक ऑक्युपाई कश्मीर में जो स्ट्राइक किया है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि दुश्मन भी शांति से बैठेगा नहीं, कि वहां से अगर किसी भी हालत में पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है या एयर स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब किस तरीके से होना चाहिए। और पहले से ही हमारी भारतीय वायुसेना को जितने भी वायु स्टेशन है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी करके रखा गया है। तो हम इतने सक्षम हैं। अब मीटिंग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, ये पब्लिक तक कभी भी मीटिंग के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये देश के हित में ये बातें होती है। लेकिन मैं एक चीज को जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से आज पुलवामा अटैक होने के बाद भारत के हर नागरिक के अंदर, भारत के चाहे वो भारतीय सेना का जवान हो या नौसेना का जवान हो या भारतीय वायुसेना का जवान हो, हर जवान के प्रति एक सम्मान की जो एक फीलिंग उत्पन्न हुई है, जिसके कारण लगता है कि आज अभी मेरा भारतवर्ष, पूरा भारत जाग गया है। चाहे वो वहां से स्टूडेंट लाइफ से उठ करके आगे बढ़ो, जितने भी सर्विस पर्सन है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, और देश के हर नागरिक के अंदर वो जो है पेट्रियोटिज्म का गुण है, ये भारत के प्रति हमारे देश को बचाने की, हमारे देश को आगे ले जाने की वो एक जो फीलिंग उत्पन्न हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और जिसके कारण आर्मी को एक मोटिवेशन मिला है, एयरफोर्स को, तीनों सेनाओं को ये मोटिवेशन मिला है, और जिनके कारण आज इस एक्शन को करने में हम सक्षम हुए हैं। और आने वाले समय में भी मैं देश का शुक्रगुजार हूं, तमाम फील्ड पॉलिटिशियन पार्टियों का और देश के हर नागरिक का शुक्रगुजार हूं कि आज मुसीबत की घड़ी में पूरा देश हर जवान के साथ, हर नौसैनिक के साथ, हर भारतीय वायुसेना के सैनिक के साथ खड़े हैं कि आने वाले समय में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरा देश आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार का ठोस कदम भी हमें उठाना है तो भारत के हर जवान, हर जो वेटरन्स हैं, सारे वेटरन्स भी उसके पीछे हैं कि हम आपके लिए तैयार हैं, जब भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बॉर्डर पे तैनात कर दीजिए। और दुश्मन का खात्मा बुलाने के लिए हम पूरे तन मन से तैयार है। हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस हुक्म चाहिए कि पहुंच जाओ, कि इस जगह पे आपकी जरूरत है, वहां पे हम पहुंचने के लिए तैयार है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले समय में दुश्मन की शान को ठिकाने लाने के लिए ऐसा कदम उठाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। और आज जिस प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी भारत का सपोर्ट किया है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने भारत का सपोर्ट किया है, तो इससे ये दर्शाता है कि पाक प्रेरित जो टेररिज्म है, जो उग्रवाद है, वो उतनी हद तक फैल चुका है जिसके कारण कई देशों का नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर इस वक्त हमें
चर्चा में एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे सूरत થી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે પૂર્વ એરફોર્સ અધિકારી ડિફેન્સ એક્સપર્ટ હરેન ગાંધી। સર, આપનું સ્વાગત છે ચર્ચામાં। આપની પાસેથી જ જાણવા માંગીશું કે ભારત તરફથી જે એક્શન લેવામાં આવ્યું છે, આખો દેશ અત્યારે ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યો છે। એ શહીદોના પરિવારો પણ આજે શાંતિ અનુભવતા હશે કે જે વીર જવાનોએ શહીદી વહોરી છે તેમની શહીદી એળે નથી ગઈ। અને ભારત તરફથી એક પછી એક હવે બેઠકો શરૂ થઈ રહી છે, તો બીજી બાજુ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર ઉપર પણ હાઈ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે। ભારત તરફથી જે સ્ટ્રેટેજિકલ એક બાદ એક સ્ટેપ્સ લેવામાં આવ્યા છે, કઈ રીતે જુઓ છો આપ, હરેન ગાંધી? ભારતે જે જડબાતોડ જવાબ આપવાની શરૂઆત કરી છે એને હું જે આપણી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પછીની આ જે સ્ટ્રાઇક છે એને હું સિલેક્ટિવ સ્ટ્રાઇકનું નામ આપીશ। આ સિલેક્ટિવ સ્ટ્રાઇક એટલા માટે છે, ભારત અત્યારે ફૂલ ફ્લેજ યુદ્ધ માટે તૈયાર તો છે પણ કરવા ઈચ્છતું નથી અને ડિપ્લોમેટિકલી એ એવી રીતે સ્ટ્રાઇક કરે છે કે જેનાથી ઇન્ટરનેશનલ કોમ્યુનિટી જે અત્યાર સુધી આપણી સાથે હતી એ અત્યારે પણ સાથે છે। આપણું જે અત્યારે દેશનો જે જોશ છે, જે બધામાં જે ઉત્સાહ છે એ ખરેખર અદમ્ય છે અને ગર્વની વાત છે કે આપણે પહેલી વાર આવી રીતે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। આની ખૂબ જ જરૂર હતી। બીજી વાત, અત્યારે પાકિસ્તાનનું મોરલ એ ખૂબ જ ડાઉન છે। તમે ત્યાંના સોશિયલ મીડિયામાં દેખો તો ત્યાંનું જે યુવાધન છે એ યુવાધન જાતે જ પાકિસ્તાની સરકારના આવા જે અડપલા અને આવા જે મિસ એડવેન્ચર કરે છે એની અગેન્સ્ટમાં છે। એના ઉપર આપણે સૌથી મોટો લાભ લેવાનો છે। અત્યારે પાકિસ્તાન આર્મી અને પાકિસ્તાન સરકાર ખરેખર એકલી પડી ગઈ છે इंटरनेशनली અને એમના પોતાના દેશમાં પણ। जी चौकस से नरेंद्र चौहान, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान सालों से आतंकवाद को लेकर ये सारी नापाक हरकतें करता आया है और इस वक्त स्थिति ये बन गई है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक अकेला देश हो गया है। कोई भी देश इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है और भारत जिस तरीके से मजबूती से एक बाद एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरीके से अपनाई है, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा भारत देश हमेशा शांति प्रिय बना करके ही आगे की मुहिम छेड़ता है। जो आतंकवाद जो इतने सालों से हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है, वो एक हमारे भारत देश के लिए एक दुखद बात है। ये जो हमला हुआ, यानी अपना देश के वायुसेना ने जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, वो काबिले तारीफ है, उनको सल्यूट है। मैं ही नहीं, हमारे पूरे भारत देश के नागरिक उनको सल्यूट कर रहे हैं। पर सब पूर्ण सम्मान, मैंने बताया पूर्ण सम्मान हमारे पुलवामा में शहीद हुए जवानों को तभी मिलेगा तब आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें मैं अपना ये बोलना चाहता हूं पूरे देश के नागरिकों की तरफ से, जो हाई लेवल की मीटिंग चल रही है उसमें सब विचार विमर्श करके आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि आतंकवाद खत्म हो जाए। मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A कॉलम को हटाया जाए, जल्दी से जल्दी हटाया जाए। जो महबूबा जी बोलती है, मैं महबूबा जी को बोलना चाहता हूं कि हमारे देश के नागरिक सभी चाहते हैं जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में रहना, सब चाहते हैं। हसीन वादियां सभी को चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हम भी वहां बिजनेस करें। हमारे देश के ज्यादातर नागरिक चाहते हैं कि वो वहां पर रहें, व्यवसाय करें और हसीन वादियों का भी एंजॉय करें। वहां पर एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है कि आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है, फंडिंग किया जा रहा है और जवानों को गलत रास्ते पर, जो युवा हैं उनको गलत रास्ते पर भटकाया जा रहा है। सबसे पहले उन युवाओं को गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये हमको मानव जो शरीर मिला है, यानी मानव शरीर जो मिला है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस मानव शरीर का सही दिशा में अपने देश के हित में काम करने के लिए इसको आगे प्रयोग करना चाहिए। आगे हमको जो जिंदगी जीनी है, हमने समाज के लिए एक अच्छा समाज बनाना है जो देश हित में काम करे, जो देश हित में काम करे ऐसा ही समाज हमको बनाना है। इसलिए युवाओं को, जो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है, एक अच्छा मार्गदर्शन देने की जरूरत है। जब वहां पर 370 और 35A हट जाएगी तो हम जैसे नागरिक जो समाज सेवी हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हम सब वहां जाकर के उन युवाओं को
अच्छा प्रशिक्षण देंगे, देश हित के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। मैं इसीलिए महबूबा जी से बोल रहा हूं। महबूबा जी जो बोल रहे हैं कि दूसरा झंडा फहराया जाएगा, वो फहराया जाएगा, अरे कितना भी झंडा फहरा लो, कोई सा दूसरा झंडा फहरा लो, हमारे भारत देश का ही झंडा वहां पर लहराएगा और हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और हमारे जो देश की सेना है वो हर मुकाबले के लिए लड़ने के लिए सक्षम है। सिर्फ उनको जरूरत है, उनको एक ऑर्डर देने की जरूरत है। जो मोदी जी ने बोला कि हमने खुली छूट देती है, सेना खुली छूट पर नहीं चलती है, ऑर्डर पर चलती है हमारी सेना। हमारे जितने भी सैनिक हैं, हमारे सेना अध्यक्ष महोदय हैं तीनों सेनाओं के, उनको खुली छूट देने का मतलब नहीं है, उनको लिखित में देना है कि ये कार्रवाई की है। जो कल मीटिंग हुई उसमें ये पक्का डिसीजन लिया गया होगा कि ऐसे नहीं, इस तरह से आतंकवादियों को ठिकानों को नष्ट किया जाए। और आतंकवादियों के ठिकाने कुछ ही नष्ट हुए, पूरी तरह से नष्ट करना है। आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, पूरी तरह से जब तक आतंकवादी ठिकाने नष्ट नहीं। जी 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 जी